आज की इस वीडियो में मैं एनएमटीसी के शेयर का एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। ये एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि हमें आज के दिन जो 8.5% की नेगेटिविटी देखने को मिली है उसके पीछे का क्या रीज़न है। प्लस मैं आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं जो जिन लोगों ने इसके अंदर एक ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है या फिर जो लोग इसमें एक नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों का, इन लेवल्स का आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक के अंदर एक अच्छे प्रॉफिट्स करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक की वजह से नेगेटिविटी आ गई है, आपके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, या फिर अगर आप लॉसेस में आ गए हैं, या फिर आप स्टॉक के अंदर एक डिप पे बाइंग की सोच रहे हैं, तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा। एंड मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ स्टॉक के बारे में जो आपको इसके अंदर एक अच्छे प्रॉफिट्स करने में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। प्लस मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करूँगा। तो जो लोग इसमें एक लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने की सोच रहे हैं, उन लोगों को एक बहुत हेल्प मिलने वाली है इस फंडामेंटल एनालिसिस से। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेक्निकल्स के यहाँ पे, एंड मैं आपको टेक्निकल्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएंगे एंड फंडामेंटल्स में आपको मैं बताऊंगा कि इस स्टॉक के अंदर कितनी पोटेंशियल है प्रॉफिट की, कितने ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है स्टॉक, एंड आपको आने वाले टाइम के अंदर ये स्टॉक क्या क्या टारगेट्स दिखा सकता है। तो आपको हर एक चीज़ स्टॉक के बारे में पता चल जाएगी एंड आप इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ जिसको आपको इसमें छोड़ना नहीं है। एंड अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उस अपॉर्चुनिटी में एक पार्ट ले लिया, तो आप इस स्टॉक के अंदर एक मल्टी बैगर रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे अभी मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि लास्ट के ये कुछ दिनों से 29 अप्रैल से ये स्टॉक लगातार एक बहुत बड़ा मोमेंटम कर रहा है एंड 29 अप्रैल से अभी तक आप देखें तो इसने लगभग 40% के आसपास इसने प्रॉफिट्स दे दिए हैं। एक इसने भी हाई लगाया था 212 रुपये का, जबकि ये 149 के आसपास ट्रेड हुआ करता था 29 अप्रैल के दिन ही। तो ये कुछ दिन पहले की बात है, तब से स्टॉक ने कितना बड़ा मोमेंटम स्टार्ट कर दिया एंड अब आज के दिन स्टॉक ने इतनी बड़ी एक नेगेटिव कैंडल बनाई है 8.5% की। एंड आप इसके साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी कितनी बड़ी देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सब चीज़ों का रीज़न क्या था, इतने बड़े मोमेंटम का क्या रीज़न था, इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, इतनी बड़ी रेड कैंडल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे ले जाऊँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टॉक एक असेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग वेज के पैटर्न में मूव कर रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक एक मेजर सपोर्ट लाइन को काफ़ी बार टेस्ट कर चुका था, इस पे कई बार सपोर्ट ले चुका था एंड इसके ऊपर ये ट्रेंड होते होते, इसी रेंज के अंदर ट्रेंड होते होते इसने अभी 29 अप्रैल के दिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक काफ़ी अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी 29 अप्रैल के दिन। इसकी एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आई थी यहाँ, क्योंकि स्टॉक ने एक हेल्दी एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था एंड इस ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक ने इतना बड़ा मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। लगातार एक सीधे 90 डिग्री के एंगल पे स्टॉक मूव कर रहा था। अब मैं हमेशा अपनी वीडियोस में मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टॉक सीधा ऐसे ही मूव करता चला जाए, क्योंकि इस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ बायर्स प्रॉफिट कमाते जाएंगे, सेलर्स के पास मौका नहीं आएगा। एंड ऐसा मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि सेलर्स पैसा नहीं कमाए, सिर्फ बायर्स पैसा कमाएं, क्योंकि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट किया जाता है। एंड अगर बायर्स पैसा कमा रहे हैं तो सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रॉफिट कमाने की। एंड आज के दिन हमें वही चीज़ का एक एग्जाम्पल भी मिला है। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसके अंदर एक ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें सिर्फ एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जिन लोगों ने इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास बाइंग करी होगी, उन लोगों ने अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी है। यानी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही आज के दिन हमें इतना बड़ा एक फॉल देखने को मिला है।
इसके साथ साथ मैं आपको एक मेजर रीज़न ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी मार्केट है, जो निफ्टी है, निफ्टी में भी हमें एक कंसोलिडेशन का फेस देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टॉक जो अभी ओवर वैल्यूड एंड लगातार एक अच्छे मोमेंटम में चल रहे थे, उनमें कंसोलिडेशन आ सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टॉक है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकते हैं, मैं आपको उसका एनालिसिस भी दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं जिन जिन लोगों ने इसके अंदर एक ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है उनके बारे में बात करूंगा। तो आपको यहाँ कुछ लेवल्स का स्पेशली ध्यान रखना है, जिनको बताने के लिए मैं आपको इसको वापस डेली टाइम फ्रेम पे लेके चला जाऊंगा। एंड आपको मैं फिबोनाची के रिट्रेसमेंट से बताऊंगा कि जहां से ये स्टॉक ने मोमेंटम स्टार्ट किया, वहां से इसने जो हाई लगाया है, उसके बाद स्टॉक ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं लिया था। इसका अगर हम मोमेंटम और नीचे देखें तो यहाँ से इसने लगभग अपना मोमेंटम स्टार्ट किया था एंड यहाँ से लगातार स्टॉक एक मोमेंटम लेता गया है एंड इसने हाई के बाद अभी 38% के लेवल पे यहाँ सपोर्ट लिया है एंड एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि ये यहीं से एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक कर सकता है। बट जैसा हमारी निफ्टी को देख के लग रहा है कि अभी निफ्टी कंसोलिडेट होने वाला है, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अपने 50% एंड 61% के लेवल को भी टेस्ट कर ले। 61% की लेवल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है, बट ये 50% को बिल्कुल टेस्ट करने आ सकता है। तो अगर आपने इसमें 382 के लेवल के ऊपर पोजीशन बना के रखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अभी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं इस छोटे लॉस के साथ, एक छोटे प्रॉफिट के साथ, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है तो आपके यहाँ पे लॉसेस और बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जिट करके दोबारा जब ये स्टॉक मोमेंटम स्टार्ट करेगा तब आप इसमें एक नई पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि फिर आपको ये अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। सेकेंड चीज़, अगर आपका इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये लॉन्ग टर्म में इस हिसाब से अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे देगा। एंड अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों को इसमें एक नई पोजीशन बनानी है, तो मैं आपको कुछ क्रूशियल लेवल्स बताने वाला हूं 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, जिनका आपको ध्यान रखना है एंड आपको उन लेवल्स के आसपास इसमें एक नई पोजीशन बनानी है। तो एक हमारा बहुत क्रूशियल लेवल हो जाता है इसका 176 रुपीज़ के आसपास का, 172 से 176 का, क्योंकि वो इसका एक 50% फिबोनाची का भी लेवल है, प्लस एक पिछले टाइम पे इसने यहाँ पे ही एक प्राइस एक्शन फॉर्म किया था इस लेवल के आसपास। तो आप इन लेवल के आसपास इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप एक रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप करंट लेवल के आसपास भी इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, नई पोजीशन बना सकते हैं। बट इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इसमें पोजीशन मत बनाइए। तो ये था हमारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस एंड इस टेक्निकल एनालिसिस के बाद मैं इसके फंडामेंटल्स पे जाऊंगा एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में क्या टारगेट्स दिखा सकता है। अब अगर हम एनएमडीसी के फंडामेंटल्स पे जाएं तो एक आयरन ओर के सेक्टर में काम करता है, मटेरियल सेक्टर में। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 59,476 करोड़ की है। पी रेशियो हमारा 15.92 का है, जो कि काफ़ी अच्छा पी रेशियो होता है। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पे हम देखेंगे तो हर साल ये कंपनी अच्छी रेवेन्यू एंड ग्रोथ, अपनी प्रॉफिट बढ़ा रहा था। पर 2020 में हमें छोटी सी यहाँ नेगेटिविटी देखने को मिली है, जिसका एक बड़ा रीज़न इसके एक कोविड की सिचुएशन की वजह से इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। इसके हम डिटेल में फाइनेंशियल्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं नेट इनकम इसकी हर साल ग्रो कर रही थी। 2543 2017 में, 3808 2018 में, 4617 2019 में, एंड अब थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 3572, जिसके पीछे का रीज़न बताया मैंने आपको, कोविड। अब अगर इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है 68.29% की, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है स्टॉक के अंदर। इसका मतलब स्टॉक एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। एंड आप बाकी देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड 4.18, अदर डोमेस्टिक 16.47, रिटेल अदर 6.42 एंड ये यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन 4.63% का। अब अगर मैं इसके इवेंट्स पे जाऊं तो आप देख सकते हैं इवेंट्स में डिविडेंड दिया था मार्च 22 को ₹7.76 का, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड होता है। अभी अपकमिंग कोई डिविडेंड रिलेटेड नॉलेज नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये बस एक कंसोलिडेशन है, ये कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे टारगेट्स दे सकता है, जिनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही स्टॉक लगभग आपको ₹250 से लेके ₹300 के लेवल्स दिखा सकता है। एंड ये सिर्फ मैं मिड टर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक के लिए बहुत बड़ा स्पेस है जाने के लिए एंड ये स्टॉक बड़े बड़े लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड आपका एनएमडीसी के शेयर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी और शेयर से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।